खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी थानेदार बताने वाले लखनऊ के थाना प्रभारी बंथरा के एक इलाके में लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने लूट की वारदात को एक मंदिर में अंजाम दिया है। मंदिर की दीवार में सेंध लगाकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए बदमाशों ने लूट के दौरान मंदिर के पुजारी की पत्नी की भी गला दबाकर हत्या कर दी। जांच के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर मंदिर के दान पात्र मिले हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि दान पात्र और भगवान भोले का चांदी का मुकुट समेत यज्ञशाला का तमाम कीमती सामान गायब है। मौके पर पहुंचे एसीपी ने कहा कि जल्द होगा घटना का पर्दाफाश। एक और ब्राह्मण की हत्या की सनसनीखेज वारदात लखनऊ में थाना बंथरा के बेती गांव की है। लखनऊ का यह वही बेती गांव है जिसको देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कभी गोद लिया था। इसके अलावा यह गांव सरोजिनी नगर विधानसभा में आता है और इस विधानसभा की विधायक स्वाति सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इसी गांव के नागेश्वर मंदिर में पुजारी दीप नारायण त्रिवेदी की तकरीबन 50 वर्षीय पत्नी दीपिका की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब देर रात बदमाश मंदिर परिसर की एक दीवार काटकर मंदिर परिसर में दाखिल हुए। माना जा रहा है कि लूट का विरोध या फिर पहचाने जाने के डर से दीपिका के जग जाने पर बदमाशों ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से मिले मंदिर के कीमती आभूषण और नकदी समेत अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी तब हुई जब अभिषेक दीक्षित और सुरेश वाजपेयी नाम के दो परिचित सुबह मंदिर पहुंचे थे। हमेशा की तरह दीपिका जब उन्हें नहीं दिखी तो वह मंदिर में उन्हें खोजने लगे। इसी दौरान दीवार में सेंध लगी देखकर उन्होंने शोर मचाया तो सभी जग गए। बाद में जब सब अंदर कमरे में दाखिल हुए तो दीपिका मरी हुई पड़ी थी और सामान बिखरा हुआ था। दरअसल मृतका दीपिका हमेशा की तरह सबसे पहले सुबह उठती और मंदिर की सेवा के साथ आराध्य की सेवा में जुट जाती थी। आज जब वह नहीं दिखी तभी शक हुआ और बाद में इस घटना की जानकारी हुई। मृतका के देवर पंडित शेष नारायण त्रिवेदी ने पीड़ा बताते हुए सरकार से मांग की है कि धार्मिक स्थल में इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देने वालों का पर्दाफाश हो। नारायण के हम छोटे भाई हैं और जो है हम सुबह 5:30 बजे जब यहाँ आए तो यहाँ के अभिषेक दीक्षित यहाँ थे और जो है सुरेश वाजपेयी पहले आ चुके थे। वो जो है यहाँ आए तो यहाँ कोई पहले हमारी भाभी नित्य जग करके मंदिर की सेवा किया करती रही। 4 बजे से 5-6 बजे तक मंदिर की सेवा साफ सफाई, उसके बाद जो है आरती पूजा 7 बजे आरती हमारे गोपी भैया करते हैं। और जो है जब यहाँ आए तो पहले सुरेश वाजपेयी और अभिषेक दीक्षित यहाँ थे। आए तो देखे यहाँ जगी नहीं, आज क्या बात है, तो बताया कि क्या कहाँ है कैसे क्या, तो छोटी भाभी हमारी जगी। तो वो बंथरा थाने इलाके में यह कोई पहली सनसनीखेज वारदात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातों को यहां अंजाम दिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड निवासी थाना प्रभारी बंथरा रमेश चंद्र रावत खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी पुलिस वाला बताते हैं। अपराध नियंत्रण को छोड़कर अवैध तरीके से धन उगाही और कमजोर वर्ग के दलितों की जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा करने के बदले में इन्हें चढ़ावे के तौर पर मोटी रकम दी जाती है। यही वजह है कि थाना इलाकों में हर तरह का अपराध फल और फूल रहा है। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो सत्ता और खाकी की ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए आवाज उठाने वालों के खिलाफ ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसीपी कृष्णानगर हरीश चंद्र भदौरिया ने बताया कि नकब कर घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर जो दान पात्र मिले हैं उसमें ताले लगे हुए हैं। बेती गाँव के बाहर एक मंदिर है। मंदिर में एक मंदिर के अंदर जो बड़े पुजारी हैं उनकी पत्नी जहाँ नकबजनी हुई है उसी कमरे के अंदर उनकी पत्नी मृत पड़ी हुई है। यज्ञशाला और दूसरे मंदिर के दान पत्र के तोड़े गए हैं, उनको इधर उधर जगह पे पड़े हुए हैं जिनके ताले नहीं टूटे हुए हैं। इनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उससे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाए। मंदिर में लूटपाट और पुजारी की पत्नी दीपिका की हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद इलाकाई लोगों ने बंथरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी बंथरा कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, स्थानीय निवासियों का इससे कोई लेना देना नहीं। इलाकाई और मृतका के परिजनों की सिर्फ यही मांग है कि जिन बदमाशों ने धार्मिक स्थान पर इस तरह की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है उसका जल्द ही पर्दाफाश हो और इलाके में कानून का भय अपराधियों में हो, ना कि पुलिस का भय गरीब और कमजोर को हो। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज, लखनऊ।